हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक प्रकाश का लेकर के आया हूँ, जिससे जो है बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों में बहुत ही लाभदायक होगा। उसी के आज कुछ टॉपिक हम यहाँ बताएंगे और हम और आप दोनों लोग मिल करके सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम भी चल रहा है और बोर्ड एग्जाम के भी बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर जो है टॉपिक का नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहली चीज तो हम प्रकाश के बारे में जानें कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश देखो, प्रकाश एक ऐसा जो है ऊर्जा है जो सभी लोगों के लिए दैनिक जीवन से लेकर के क्रियाकलाप में बहुत ही उपयोगी होता है। अतः अगर हम प्रकाश को परिभाषित करें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो संवेदनाओं के द्वारा हमारे ज्ञानेंद्रियों को जागृत करती है, जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। यानी प्रकाश का जो डिफिनेशन हम दे सकते हैं तो क्या होता है, प्रकाश जब पड़ता है हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको जागृत करता है, जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अब बात आ गई प्रकाश का, ये तो परिभाषा हो गया। उसके साथ ही प्रकाश के कुछ गुण होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के कुछ गुण हैं जो हम आपको बताएंगे यहाँ पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रकाश का पहला गुण है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। गति करता है। दूसरा है सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति करता है। तीसरा पॉइंट है आपका, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है आपका, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। छाया बनाता है। इस तरह से हमने प्रकाश के कुछ गुण के बारे में समझा। अगर यदि देखा जाए तो एक और भी बात इसके बारे में पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश है प्रकाश पराश्रव्य तरंगों की बात। पराश्रव्य तरंगों की भांति
तरंगों की बात कार्य करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका प्रकाश की चाल और प्रकाश किस प्रकार की तरंग की बात कार्य करता है, ये दोनों पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं, प्रकाश तो हम जान लिए, और प्रकाश के बाद जो आता है इससे, तो प्रकाश के साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो प्रकाश के साथ दो प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, एक परावर्तन का और दूसरा अपवर्तन का। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है और इसे पूछा जाता है। बच्चों ध्यान दें, प्रकाश, अगला हेडिंग है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो याद रखिएगा, प्रकाश कभी भी जब भी परावर्तित करेगा तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी चीज है कि हम इस चैप्टर में दर्पण के साथ पढ़ते हैं, इसलिए हमें दर्पण और कांच के बारे में अंतर जानना बहुत जरूरी होता है। दर्पण देखिए क्या होता है कि किसी भी कांच को हम बोलते हैं, कांच वह माध्यम है जो आर पार दिखाई देता है, हम कह सकते हैं पारदर्शी है। लेकिन जो हमारा कांच होता है वो अपारदर्शी माध्यम है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रकाश का एक गुण हमने बताया है कि प्रकाश जो है पारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है, मीन्स पारदर्शी में नहीं बनेगा, इसलिए हम दर्पण की भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम चले तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए, जब किसी पालिश की उच्च कोटि की पालिश किए हुए तल से, जब किसी उच्च कोटि की पालिश किए हुए तल से प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। जिस माध्यम से प्रकाश किरणें आती है, जिस माध्यम से प्रकाश किरणें आती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस तरह से आप लोग देख लिए। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे हम लोग क्या होता है प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम। तो देखें, प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम है। पहला क्या है, तो इस नियम को देखिए, दोनों नियम हम लोग
याद भी करेंगे। साथ ही साथ पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश परावर्तन के जो दो नियम है वो क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कोई हमारा तल है और यह तल क्या है, अपारदर्शी है। कैसा है, अपारदर्शी है। अगर इसके ऊपर वाले भाग को हम प्रकाश का ये जो है अपारदर्शी जो है कोई तल लेते हैं। अब इसमें देखिए होता क्या है कि मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और इस तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो हमने बताया है कि यहाँ पे दो माध्यम है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। हमें नीचे की तरफ इसमें फोकस नहीं करने हैं। तो हम देख रहे हैं चूंकि जो है ये प्रकाश की किरण आ रही है और इस तल से टकरा करके पुनः क्या हो रही है, उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। अब हम करते क्या है, इस पे जो है एक अभिलंब खींच देते हैं। जब भी किसी अभिलंब या लंब या नॉर्मल की बात किया जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वो किसी न किसी बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाता है। यानी अगर देखा जाए तो इसकी हम इस रेखा की बात करें तो ये रेखा जो है हमारे इस तल के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। चूंकि ये आने वाली किरण है इसलिए इसका नाम होगा आपतित किरण। क्या होगा, आपतित किरण। और ये तल से टकराने के बाद परावर्तित हो रही है इसलिए इस किरण का नाम होगा परावर्तित किरण। क्या होगा, परावर्तित किरण। और ये जो हमने अभिलंब डाला हुआ है इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका नामकरण होगा अभिलंब। इसे क्या कहेंगे, अभिलंब। तो चूंकि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण हमारा प्राप्त हो रहा है इसको हम बोलेंगे आई, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है इसलिए हम इसे बोलेंगे आर। अब जो है आई और आर क्यों लिखते हैं, क्योंकि आई जो होता है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इसलिए इसका नाम है आपतन। क्या है, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है इसलिए इसका नाम होगा परावर्तन। क्या है, परावर्तन कोण। देखिए कोई भी कोटेशन जो होता है वो क्यों लिया जाता है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आई और आर क्यों लिया गया है, कोण के लिए क्यों कोई और अक्षर नहीं लिया गया। तो हम आपको बता दें चूंकि ये आपतन कोण है, आने वाली किरण के माध्यम से बन रहा है और आपतित किरण को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो उसका पहला जो स्पेलिंग का पहला अक्षर है वो आई है इसलिए हम आपतन कोण को आई से डिनोट किए हैं और आर को परावर्तन कोण को आर से। ठीक है, चूंकि ये क्या है, रिफ्लेक्ट रेज है तो रिफ्लेक्ट रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल है इसलिए इसे हम रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इसे आर से डिनोट किया गया। तो अब देखें यहीं से हमारा परावर्तन के दो नियम बन के आए हैं। पहला नियम क्या है कि किसी भी माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के किसी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यहाँ से हमको मिला क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के, तीनों एक ही तल में स्थित होते। दूसरा क्या मिला है हमारा, चूंकि आप देखें यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो कि जितने कोण पे आ रही है आपकी कोण बना रही है, परावर्तित होने के बाद उतने ही एंगल पे ये परावर्तित भी होगी, मुड़ भी जाएगी। अतः हमारा दूसरा जो नियम होता है वो होता
होता है आपतन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण